Hello everyone, I am back with another short story and I picked this story because of the title. मुझे इस स्टोरी का टाइटल बहुत अच्छा लगा। सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे। जो हम खुद से कार्य करते हैं वही कार्य को संपन्न करने का, पूरा करने का एकमात्र रास्ता होता है। और मेरे ख्याल से हम में से काफ़ी सारे लोगों ने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, मैंने खुद भी सुनी है, बट पहले हिंदी में पढ़ी थी और सुनी थी, तो अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं और वर्ड टू वर्ड हम मीनिंग देखते चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि टाइटल है, सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे, मतलब स्वयं से किया गया कार्य ही द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है। ठीक है। देयर वॉज अ फैमिली। अब यहाँ पे देयर का जो यूज़ किया गया है ये शुरुआत में किया गया है, विच मीन्स देयर यहाँ पे डमी वर्ड के रूप में यूज़ हो रहा है, ना कि यहाँ वहाँ के लिए यूज़ किया जा रहा है। देयर वॉज अ फैमिली, एक फैमिली रहती थी, ऑफ लार्क। लार्क होती है चिड़िया, जैसे गौरैया वगैरह, लार्क। विच लिव्ड, विच जो रहती थी, लिव यानी रहना, रहती थी, इन अ कोजी नेस्ट। कोजी मतलब होता है गरम और आरामदायक, कंफर्टेबल, सुरक्षित, है ना। वैसे इसका मतलब होता है कोजी का आरामदायक। नेस्ट यानी घोंसला। इन अ फील्ड, कहाँ, इन अ फील्ड, फील्ड यानी खेती में, खेत में, फील्ड यानी होता है खेत। ऑफ राइप, राइप यानी पका हुआ। कॉर्न, कॉर्न यानी भुट्टे, भुट्टे की जो फसल थी उसमें वो चिड़िया का एक परिवार रहता था। दे लिव्ड हैप्पीली, दे मतलब वे, लिव्ड मतलब रहते थे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। विथ ऑल द बॉन्ड्स, आपस में, विथ मतलब साथ में, ऑल द बॉन्ड्स सामूहिक रूप से, ऑफ लव प्यार से, एंड अफेक्शन स्नेह से, आप परस्पर, बॉन्ड यानी परस्पर, परस्पर प्यार और स्नेह से मिलजुल के वो लोग साथ रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द मदर लार्क, जो उनमें बड़ी चिड़िया थी, बिफोर गोइंग, बिफोर यानी पहले, गोइंग मतलब जाने के, गोइंग आउट मतलब बाहर जाने के पहले, टू फाइंड, टू फाइंड, फाइंड यानी ढूंढना, हर यानी उसके, चिल्ड्रंस फूड, बच्चों के लिए खाना। ठीक है। सो एक दिन सुबह क्या हुआ, बिफोर गोइंग आउट, जाने के पहले, मदर लार्क ने क्या कहा, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाने से पहले मदर लार्क ने क्या कहा, सेड कहा। द फार्मर, फार्मर मतलब होता है किसान, विल कम आएगा, विल यानी फ्यूचर का, फ्यूचर की बात की जा रही है, कम आएगा, सून जल्दी ही। टू रीप, रीप यानी होता है खेती की कटाई करना, टू रीप हिज कॉर्न मतलब भुट्टो की कटाई करने के लिए वो आएगा, या फसल की कटाई के लिए वो आएगा। एंड और, इन दैट केस, उस स्थिति में, केस यानी स्थिति, दैट यानी उस, इन यानी में, उस स्थिति में, वी शाल हैव टू, यहाँ हैव टू का यूज़ किसी कार्य को करने के लिए करना पड़ेगा, उस स्थिति को दर्शाता है, और शाल फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। वी शाल हैव टू फाइंड, हमें ढूंढना पड़ेगा, फाइंड यानी ढूंढना। अ न्यू होम, एक नया घर। सो तो, यू मतलब तुम, कीप रखो, योर मतलब आइज़ तुम्हारी आँखें, एंड और ईयर्स कान, ओपन अपने, तो तुम क्या रखो, अपने आँखें और कान खुले रखो, रखो यानी कीप। ओपन टुडे मतलब आज तुम अपने आँख और कान खुले रखना। एंड और, टेल मी मुझे बताना, व्हाट यू सी क्या तुमने देखा, तुमने क्या देखा। एंड हेयर और सुना, तुमने क्या देखा और सुना। व्हेन आई जब मैं, कम होम टुनाइट, कम होम घर आऊँगी,
आज रात में या शाम में जब मैं आऊँगी तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और सुना। When the lark came, जब द लार्क चिड़िया आई, यानी केम, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। केम होम, घर आई। इन द इवनिंग, कब आई? इन द शाम में, इन द इवनिंग। शी फाउंड, फाइंड यानी मिलना होता है और फाउंड मतलब उसने पाया। क्या पाया? हर फैमिली, उसका जो परिवार था, हर फैमिली वेरी, बहुत अधिक, डिस्टर्ब, व्याकुल पाया अपने परिवार को उसने। ओ मदर, दे क्राइड, उसके बच्चों ने उसे देखा और दे क्राइड, वो रोने लगे। वी शाल हैव टू लीव, लीव यानी यहाँ पे होता है छोड़ना, हमें छोड़ना पड़ेगा। दिस प्लेस, इस जगह को या स्थान को, प्लेस यानी स्थान। एज सुन एज, जितनी ही जल्दी। एज सुन एज पॉसिबल, संभव हो सके। द फार्मर, जो किसान था, केम, आया था। विथ हिज, विथ यानी साथ, हिज यानी उसके, सन्स यानी बेटों के साथ। टू मेक अ सर्वे, सर्वे यानी जायज़ा करना, निरीक्षण करना किसी चीज़ के का। टू मेक अ सर्वे ऑफ द फील्ड, किसका? खेत का मुआयना करने या जायज़ा करने अपने बेटों के साथ आया था किसान। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। टू, किससे कहा? हिज सन्स, अपने बेटों से। द कॉर्न इज़ रेडी, फसल, जो कॉर्न की फसल है, भुट्टे की फसल है, इज़ रेडी, तैयार है। रेडी यानी तैयार होना। फॉर कटिंग, कटिंग के लिए, कटाई के लिए। वी शाल हैव टू कॉल, अब यहाँ कॉल से मतलब फ़ोन कॉल से नहीं है, कॉल किसी को बुलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वी शॉल हैव टू कॉल, हमें किसको बुलाना पड़ेगा? ऑल आर नेबर्स, ऑल यानी सभी, आर यानी हमारे, नेबर्स पड़ोसी, पड़ोसियों को बोला जाता है नेबर्स। टू रीप, किसके लिए? कटाई के लिए। इट टुमारो, हमें कल बुलाना ही पड़ेगा अपने पड़ोसियों को कटाई के लिए। द मदर लार्क, जो बड़ी चिड़िया थी, द मदर लार्क गेव अ पेशेंट हेयरिंग, उसने क्या किया? धैर्य रखते हुए सुना, आराम से। हेयरिंग मतलब, हेयर मतलब होता है सुनना, हेयरिंग मतलब सुना। टू हर यंग वंस, उनके अपने छोटे बच्चे की बात उसने आराम से, पेशेंट मतलब धैर्य रखते हुए सुनी। एंड सेड, और कहा। एंड और सेड कहा। विथ अ स्माइल मतलब चेहरे पे मुस्कान लिए, स्माइल मतलब हंसी, विथ अ स्माइल के साथ उसने कहा। देयर इज़ नो डेंजर येट, अभी, इज़ नो डेंजर नहीं है, डेंजर खतरा, येट अभी, अभी के लिए यहाँ येट का यूज़ किया गया है और देयर इज़ अ डमी वर्ड। बी ऑन योर अलर्ट, बी ऑन योर, बी मतलब होना, ऑन योर अलर्ट मतलब सतर्क, अलर्ट मतलब सतर्क रहना। टुमारो कल, ऑल्सो मतलब भी, कल भी सतर्क रहना। कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, अपनी आँखें और कान खुले रखना। एंड टेल मी एवरीथिंग, और मुझे बताना हर बात। दे डिस्कस, जो भी वो बातचीत करते हैं, डिस्कस यानी चर्चा करना, बातचीत करना। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस यानी यह है, वेरी इम्पॉर्टेंट यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डे, अगली सुबह। इन द इवनिंग, नेक्स्ट डे इन द इवनिंग, अगले दिन शाम में। व्हेन द लार्क रिटर्न्ड, जैसे ही चिड़िया वापस आई। शी फाउंड द लिटिल लार्क्स, उसने क्या पाया? शी फाउंड, फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। शी फाउंड द लिटिल लार्क्स, उसने जो छोटे बच्चे थे, टेरेबली फ्रेटेंड, टेरेबली मतलब भयंकर रूप से, फ्रेटेंड मतलब होता है डर, और फ्रेटेंड ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। क्या थे? क्योंकि वो डरे हुए थे,
उसने क्या पाया कि उसके जो छोटे बच्चे थे टेरेबली भयंकर रूप से फ्रेटेंड डरे हुए थे। वी मस्ट लीव दिस प्लेस। अब यहाँ मस्ट किसी चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए, ज़ोर डालने के लिए कि हमें ऐसा कर ही देना चाहिए, उस चीज़ के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट लीव, हमें छोड़ देना चाहिए। दिस प्लेस बाय टुमारो, यह जगह, स्थान, प्लेस, बाय टुमारो, कल ही। एट एनी कॉस्ट, एट एनी या मतलब किसी भी, कॉस्ट कीमत पर, किसी भी कीमत पर हमें यह छोड़ देना चाहिए स्थान, कल ही। दे क्राइड, और वे रोने लगे। द फेमर, फेमर नहीं ये फार्मर है, स्पेलिंग मिस्टेक है। द फार्मर हैड कम हेयर अगेन, यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है क्योंकि ये पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट की, आया था। द फार्मर हैड कम हेयर अगेन, जो किसान था, फार्मर था, हैड कम आया था, हेयर यहाँ पर, यहाँ, अगेन फिर से, एंड सेड और कहा, दिस यह, कॉर्न नीड्स टू बी कट एट वंस, इन्हें अब कट जाने की, नीड्स यानी ज़रूरत, टू बी कट कटने की ज़रूरत है। इफ़ योर नेबर्स, अगर योर मतलब तुम्हारे, नेबर्स यानी पड़ोसी, डोंट कम, अगर वह नहीं आते, डू नॉट कम, यहाँ पे डोंट का यूज़ किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट जब प्रेजेंट सिंपल में हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। सो डोंट कम, अगर वह नहीं आते। वी शाल, हमें क्या करना होगा, कॉल आर रिलेटिव्स, कॉल यानी बुलाना होगा, आर मतलब हमारे, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों को। गो एंड टेल, जाओ और बताओ, टेल यानी कहो। योर अंकल्स, अंकल्स मतलब चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी हो सकता है। एंड कज़न्स, कज़न ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी। दैट की, वी यानी हमें, नीड ज़रूरत है, देयर हेल्प उनकी मदद की। टू रीप, हेल्प टू रीप किसके लिए है, ज़रूरत, कटाई के लिए। द कॉर्न टुमारो, कल हमें खेती में कटाई के लिए उनकी ज़रूरत है, कल, टुमारो। द मदर लार्क स्माइल्ड अगेन, जो चिड़िया थी वो फिर से मुस्कुराई। स्माइल्ड अगेन, अगेन यानी फिर से। एंड सेड, और कहा, डोंट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया है डोंट, वरी यानी चिंता यानी घबराओ मत। माई लिटिल हार्ट्स, द रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार हैं, ऑफ द फार्मर, किसके, किसान के जो रिश्तेदार हैं, हैव देयर ओन क्रॉप्स, हैव उनके हैं, देयर मतलब उनके, ओन खुद के, क्रॉप्स यानी खेत, टू रीप मतलब कटाई के लिए तैयार हैं, ठीक है। दे विल, दे यानी वे, विल यानी फ्यूचर, गिव यानी देंगे, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, वह प्राथमिकता देंगे, किसे, टू देयर ओन वर्क, अपने स्वयं के कार्य को वह प्राथमिकता देंगे। बट किंतु, वी शुड नॉट बिकम केयर फ्री, यहाँ पे शुड एक सजेशन के रूप में लिया गया है, किंतु वी यानी हमें, शुड नॉट नहीं होना चाहिए, बिकम केयर फ्री मतलब हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए और ध्यान नहीं अपना भटकाना चाहिए। लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, लिसन यानी सुनना, टू देयर कन्वर्सेशन उनकी बातचीत, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, वार्तालाप। टुमारो कल भी, ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी, कल भी। एंड लेट मी नो, और मुझे बताना, लेट मी यानी मुझे जानकारी देना, नो यानी जानना, एवरीथिंग सभी चीज़ें मुझे बताना। नेक्स्ट डे अगेन, अगले दिन फिर से, शी वेंट आउट मतलब वो चली गई, गो वेंट गॉन,
तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। व्हेन शी रिटर्न, जब वह वापस आई, शी रिटर्न्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है कि वह वापस आई। इन द इवनिंग, शाम में, द बेबी लार्क्स क्राइड, जो छोटे बच्चे थे वो रो रहे थे। ओह मदर, द फार्मर सेड, किसान ने क्या कहा। द फार्मर, किसान, सेड, टुडे, ने आज क्या कहा। दैट सिंस हिज, चूँकि उसके जितने भी रिलेटिव्स थे, नेबर एंड रिलेटिव, नेबर्स एंड रिलेटिव, जो पड़ोसी और रिश्तेदार, वर बिजी, क्या है, व्यस्त हैं, इन देयर फील्ड्स, उनकी खुद की फील्ड्स में। ही हिमसेल्फ, मतलब वह खुद ही, वुड, अब यहाँ वुड को फ्यूचर में संभावित घटना के लिए यूज़ किया गया है, जो कि किया जाता है। विल की जगह ही हिमसेल्फ वुड, संभावित घटना के लिए वुड का यूज़ किया गया है। वुड कम टुमारो, कि वह कल आएगा। टू रीप द कॉर्न, कटाई के लिए, खेती की कटाई के लिए। सो नाउ, तो अब, देयर इज़ नो पॉइंट, यहाँ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है। इन स्टेइंग, स्टे मतलब ठहरना, स्टेइंग हेयर, यहाँ पे रुकने का। एनी मोर, यहाँ पे रुकने का अब कोई तथ्य ही नहीं है। इन दैट केस, इन मतलब में, दैट केस स्थिति में, इस स्थिति में। सेट द मदर लार्क, वी हैव टू बी क्विक, हमें जल्दी करना होगा। लेट अस लीव, चलो चलो हम लीव यानी छोड़ दें। दिस प्लेस विदाउट एनी डिले, इस यानी यह स्थान को, इस स्थान को, विदाउट यानी बिना किसी, एनी कोई भी, डिले यानी देरी के, डिले यानी होता है देर करना। आई एम सेइंग दिस, मैं यह कह रही हूँ, सेइंग कहना, दिस यह, बिकॉज क्योंकि, आई नो मैं जानती हूँ, इफ़ समवन यानी कोई भी, डिपेंड्स यानी निर्भर, ऑन अदर्स जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, टू डू हिज वर्क अपने कार्य के लिए, इट विल बेवर बी डन, बेवर नहीं, ये नेवर होगा, ठीक है। इट विल नेवर, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट विल नेवर बी डन, वह कार्य कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं होगा, बट किंतु, वंस ही टेक्स अप, किंतु एक बार, ही टेक्स अप उसने ले लिया, हिज वर्क उसका कार्य, इन हिज ओन हैंड्स अपने, इन हिज ओन स्वयं के हाथों में, एंड इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स निश्चित कर लेना, किसी चीज़ को या कार्य को करने के लिए ठान लेना, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड टू डू इट हिमसेल्फ, लेकिन अगर उसने सोच लिया वह कार्य स्वयं से करने के लिए, टू हिमसेल्फ, देयर इज़ नो पावर, फिर ऐसी नो पावर, कोई भी ताकत नहीं है, ऑन अर्थ दुनिया में, दैट कैन जो कि, स्टॉप हिम उसे रोक सके, फ्रॉम डूइंग इट करने से, डूइंग मतलब, डू मतलब करना होता है, डूइंग इट, स्टॉप मतलब रोकना, जो उसे वह कार्य करने से रोक सके। सो तो, नाउ अब, दिस इज़ यह, राइट टाइम यह सही समय है, व्हेन वी मस्ट जब हमें, मस्ट छोड़ देना चाहिए, लीव दिस प्लेस छोड़ देना चाहिए यह जगह। इंडीड, इंडीड यानी निश्चित ही तौर पर, सेल्फ हेल्प मतलब स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, इज़ ऑलवेज हमेशा ही, प्रेफरेबल बेहतर है, उपयुक्त है, ठीक है। टू अदर्स हेल्प, किसी और से के कार्य, किसी और की मदद पर डिपेंड होने की बजाय
बेहतर है कि हम उस कार्य को स्वयं करें, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इसमें बहुत अच्छा मोरल भी था इस स्टोरी में, और बहुत ही शॉर्ट और बहुत अच्छी स्टोरी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें मेरी नेक्स्ट स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।